हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज जो है अपन संस्कृत जो है आपका NCI-SM सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें किस टाइप से आपको सबसे पहले प्रिपरेशन करना है, स्पेशली आपको पास होने के लिए अच्छे नंबर अगर पाने हैं तो किस हिसाब से भी यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है। मैं अगेन आप लोगों को बोलता हूँ कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको ना हो, तो वो चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, संस्कृत जब आप पेपर फर्स्ट पढ़ोगे तो पेपर फर्स्ट में ही आपको ज़्यादा मेहनत करना है, ऐसा मेरे को लगता है। रीज़न इसके पीछे बहुत सारे हैं, क्योंकि इसमें ही आपके ग्रामर वाले टॉपिक हैं। सेकंड में तो पूरा थ्योरेटिकल है जिसको आप रट भी सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि कारक प्रकरण को अच्छे से पढ़ लो। ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है इसको पढ़ लो। अभी 15 नंबर का क्वेश्चन भी कैसे आएगा, 5 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन और आएगा। मतलब 10 मार्क के क्वेश्चन में इंक्लूडेड रहेगा वो 5 नंबर का क्वेश्चन। तो कारक प्रकरण अच्छे से पढ़ लेना। अब इसमें क्या है, आपका जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है ये भी आ जाता है, और आप देख सकते हो आपका कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये पहले आप कंप्लीट कर लो। नाउ नेक्स्ट अपन जो आपको पढ़ना है संस्कृत में, तो संस्कृत में नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो संधि प्रकरण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 10 मार्क का, कन्फर्म है, कन्फर्म 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन इससे आने वाले हैं, और 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। आपका अच संधि भी आ सकता है, हलंत संधि भी आ सकता है, विसर्ग संधि भी आ सकता है, यानी कि व्यंजन संधि भी आ सकता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और आपका ये विसर्ग संधि भी आ सकता है। तो ये आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। संधि प्रकरण तो मैं ये बोलूँगा, पहले जो मैंने बताया उससे पहले तो ये आप पढ़ लो, संधि प्रकरण पढ़ लो, क्योंकि संधि प्रकरण में कुछ नहीं है, टॉपिक्स हैं कारक प्रकरण से पहले। तो ये आप पढ़ ही लो, क्योंकि इससे एक 5 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा, और इससे 5 मार्क का क्वेश्चन इन द सेंस आपका जो शॉर्ट आंसर है वो क्वेश्चन आने वाला है, और एक लॉन्ग आने वाला है। मतलब यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स है, आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से सिर्फ आपका एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये आप अच्छे से पढ़ ही लेना इसको पहले। नाउ नेक्स्ट आपका जो पढ़ना है वो समास। समास से भी सेम है, समास को भी अच्छे से पढ़ ही लेना। समास को भी अव्ययी भाव समास, इसमें से भी कोई उदाहरण दे सकता है, बट फिलहाल के लिए तो आपका 5 मार्क का क्वेश्चन और 10 मार्क का क्वेश्चन कन्फर्म है। तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, जितने भी समास प्रकरण है उसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपका 15 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही रहा है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, ये दो क्वेश्चन आएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ ही लिए रहना। ये दोनों 5 एंड 10 मार्क के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे ही देंगे। फिर नेक्स्ट आपका जो पढ़ना है वो क्या है आपका, उसके बाद में आपका यहाँ पर से आपका जो क्वेश्चन आता है वो है आपका शब्द रूप। तो शब्द रूप में तो आपको पता ही है, जो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो इनसे आपका क्या है 5 मार्क का क्वेश्चन आपका दोनों में आएगा। यहाँ पे आपका 10 मार्क का, टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन में 5 मार्क का क्वेश्चन एक शॉर्ट नोट्स में आएगा, और 5 मार्क का क्वेश्चन एक लॉन्ग नोट्स में आएगा। मतलब ये इंक्लूडेड रहेगा। जैसे ऊपर में अपन लोगों ने देखा था कारक प्रकरण है, 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा था, इंक्लूडेड था वो, तो इंक्लूडेड रहेगा वो किसी और क्वेश्चन के साथ में। जैसे कि आपको पर्टिकुलरली अकारांत बालक का बताते हुए बताइए, और उसके बाद में किसी का कारक रूप दे देगा, इसका भी कारक रूप बताइए करके, तो दोनों क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे, ऐसा टाइप से रहेगा। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन इससे भी कन्फर्म है। नाउ नेक्स्ट अपन जो पढ़ते हैं तो इसको भी आप देख लेना, इसको मैं पूरा PDF आप लोग को प्रोवाइड कर ही दूंगा। धातु रूपण, धातु रूप से भी सिमिलर चीज़ है, 10 मार्क का क्वेश्चन आ रहे हैं, तो धातु रूप भी आपको पढ़ना है। जो जो टॉप सिलेबस में है, सिलेबस में है वही पढ़ना, मैं यही बोलूँगा, सिलेबस में है वही पढ़ना। तो यहाँ पे आपका जो है धातु रूप से भी एक क्वेश्चन कन्फर्म है, तो धातु रूप को उसके बाद में पढ़ना। फिर प्रत्यय, तो प्रत्यय से कैसे क्वेश्चन आ रहा है, तो प्रत्यय से क्वेश्चन जो आएगा, एक तो 3 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसके बाद में आपका 2 क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क का आएगा। मतलब वो इंक्लूडेड रहेगा 5 मार्क के क्वेश्चन में, और एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा जो आपका लॉन्ग आंसर शीट में इंक्लूडेड रहेगा। तो प्रत्यय इस टाइप से रहेगा आपका। तो प्रत्यय बहुत इजी टॉपिक है, आप लोग इसे पढ़ सकते हो आसानी से। और इसके बाद में आपका जो लास्ट रहेगा विशेषण विशेष्य, तो विशेषण विशेष्य से क्या होगा, 2 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और 3 आपका जो है इंक्लूडेड क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नंबर में। तो ये आपको देखना है। और साथ ही साथ पहला जो आपका इसके बाद वाला जो टॉपिक्स है, संधि से पहले कारक प्रकरण हमने देखा, उसके बाद में यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आएगा, जो आपका अव्यायनिक जो है, उससे आपका जो क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, इससे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। इसी प्रकार उपसर्ग से भी एक 5 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। लेकिन आपका जो पहला टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है संज्ञा प्रकरण। तो संज्ञा प्रकरण देखो, कई लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, बट इनसे भैया शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। मैं ये बोलूँगा सबसे पहले
बच्चा हो पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन को करो। एमसीक्यू बेस्ड कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे देगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा। तो मैं ये बोलूँगा कि 10 मार्क के 5 मार्क के क्वेश्चन पहले कर लो, उसके बाद में एमसीक्यू का तैयारी करो, क्योंकि एमसीक्यू आएगा तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और थोड़ा उसके जो आंसर रहते हैं वो कैसे देंगे वो नहीं पता मेरे को। यहाँ पे ईजी ही देना चाहिए, बट थोड़ा सा टफ दे देंगे तो क्या ही कर लोगे। भले मार रहा हूँ उसमें पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं वो आप पहले प्रिपेयर करो। एमसीक्यू उसी के साथ में हो ही जाते हैं, और ये वाला भी जो आपको उच्चारण स्थान है उससे भी आपका एमसीक्यू आने वाले हैं। तो ये पेपर फर्स्ट का आई होप समझ में आ गया होगा कि किस किस क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं पेपर सेकंड के ऊपर। तो पेपर सेकंड आपका बस वही है, रटना ही है मेरे हिसाब से, समझने वाला ग्रामर वगैरह तो आपका पेपर फर्स्ट में ही है। पेपर सेकंड में क्या चीज़ें हैं, हाँ बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये भी करेंगे कि आयुर्वेद के इतिहास छोड़ देंगे, वो चीज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो मैं बता रहा हूँ इसमें। तो जैसे कि देखो, सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है, सॉरी, इसमें क्या क्या चीज़ बोला गया है। तो आपका जो दोष धातुमल है, परिभाषा आदि नाम है, इसके अलावा आपका स्रोतस हो गया। ये मतलब आपका जो टॉपिक है ये किससे रिलेटेड है, आपका पूरा अष्टांग के ही टॉपिक हैं ये, सॉरी, पंच महाभूत हो गया, त्रिगुण हो गया, सन्निपात हो गया, द्रव्य गुण हो गया, कर्म कर्म सामान्य हो गया, विशेष गुरु हो गया, ये सभी आपको स्रोतस हो गया। तो ये वाला जो टॉपिक है ये परिभाषा, तो ये वाला आप पूरा पढ़ लेना। सभी की परिभाषा, ये सभी की परिभाषा आपको होनी चाहिए। स्रोतस की परिभाषा क्या है, सबकी परिभाषा आपको, ये जितने भी दिए हुए हैं कृतान्य वर्ग हो गए कि सभी की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। तो इनसे 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा 2, सबसे पहली बात। 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा 1, तो टोटल 20 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। सेकंड आपका जो आने वाला है वो आपका क्या है, अन्य लेखनम से आपका आने वाला है, और इसमें क्या है, अष्टांग हृदय का जो सूत्र स्थान है उनसे क्वेश्चन आएगा। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा, जो 30 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अब 30 मार्क में 5 मार्क के 3 क्वेश्चन आएंगे, और 10 मार्क का आपका जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे आपका बोला गया है कि एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क का, और एक क्वेश्चन आएगा जो 5 मार्क का रहेगा। तो उसको आपको देखना है, एक क्वेश्चन 5 मार्क का रहेगा, एक क्वेश्चन 10 मार्क का रहेगा, और एक क्वेश्चन आपका, और 3 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क के, यानी शॉर्ट क्वेश्चन 3 आएंगे इसमें, और लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा वो आपका 1 आएगा, और उसी के साथ में 5 मार्क का इंक्लूडेड रहेगा। तो ये अष्टांग हृदय का जो सूत्र स्थान है उसमें आयुष कामी अध्याय, दिनचर्या अध्याय, रोगोत्पत्ति अध्याय जो आप पढ़ चुके हो, इसके अलावा दोष विज्ञानी अध्याय, दोष भेदी अध्याय, दोष उपक्रमणी अध्याय, द्विविध उपक्रम, इसके अलावा वैदिकीय सुभाषी साहित्य, जिसके आपके देख लो चैप्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 1, 2, द्वितीय में आपका 1, 7 और तृतीय 9। इसके अलावा नीचे में भी और दिया गया है इसका आगे कंटिन्यूएशन। ये पूरा वैदिकीय सुभाषी साहित्य का आपको पूरा पढ़ के जाना है। तो ये अब पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। ये अगर आपने पूरा, देखो आपको ग्रामर तो आपको पता नहीं है, और ये चीज़ है बहुत सारे को ये पता नहीं रहता है। अगर आप पास होना चाह रहे हो तो 50 मार्क का कन्फर्म है, आपको 50 मार्क का चाहिए एक पेपर में, तो तभी जा कर के आप पास हो गए 100 में। तो ये चीज़ तो बहुत सारे लोगों को पता भी है, कई लोगों को नहीं पता, तो मैं बता दिया। तो यहाँ पे आपका 30 नंबर का क्वेश्चन में आपका MCQ बेस्ड नहीं आने वाला है, तो ये पढ़ लेना और ये भी पढ़ लेना परिभाषा वाला। तो यहाँ से आपका कितना हो गया, 50 मार्क का क्वेश्चन तो आपका कन्फर्म हो गया, जो आपका सटीक रहेगा, जिसको आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। इसके अलावा आपका एक 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वो कौन सा क्वेश्चन रहेगा, वो आपका एक 5 मार्क में आएगा और एक आपका लॉन्ग में आएगा। मतलब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आने वाला है पंचतंत्र की कथा, उसमें आपका जो पंचतंत्र की जो कथा है उसमें 5 जो अध्याय हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट आने वाला है, एक आपका लॉन्ग आने वाला है। अब लॉन्ग आएगा तो उसमें पूरा कथा लिखना है, शॉर्ट जो आएगा उसमें आपको क्या रहेगा, तो एक्सप्लेनेशन वगैरह या कुछ पर्टिकुलरली आपको श्लोका दे दिया जाएगा उस कथन का, और उसको आपको क्या है उसका अर्थ लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप का आपका पंचतंत्र का कथा आएगा। अब यहाँ पे आयुर्वेद का जो इतिहास है उससे ही पूरा क्वेश्चन आएगा MCQ बेस्ड, ये चीज़ आप ध्यान दे दो। तो आयुर्वेद का इतिहास है ना, उसी से क्वेश्चन आएगा। अब आयुर्वेद के इतिहास में वही है सभी चीज़ें कि चरक का काल कौन सा था, चरक ने कौन सी रचना की, सुश्रुत का काल कौन सा था, सुश्रुत ने कौन सी रचना की, कौन से कमिटी थे, वो सारी चीज़ें। यानी कि MCQ जो क्वेश्चन आने वाला है पूरा, वो आपका किससे आने वाला है, MCQ जो क्वेश्चन है वो सिर्फ आपका आयुर्वेद के इतिहास से आने वाला है। तो मैं ये बोलूँगा पहले तो आप लोग ये पूरा कर लो, पूरे इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद में आप MCQ बेस्ड पे आप फोकस करो। मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे आपका एक जो और टॉपिक है, मतलब वहाँ पर से आपका जो क्वेश्चन आएगा MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वो वहाँ पे 10 मार्क या 5 मार्क का आपका क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। इसके अलावा भी आपका अगर हम ध्यान दें
एक मिनट यार। तो आपका जो टोटल जो क्वेश्चन आने वाला है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, वो आपको उसी से आने वाला है, आयुर्वेद के इतिहास से आने वाला है, ये मैं बता रहा था। तो पूरा उसको आयुर्वेद के इतिहास से आपका लिया जाएगा। उसके बाद में आप जो है ये भी आप पूरे निरुक्ति वगैरह भी ये याद रखना, ये वाला पूरे जो है आपके सभी के आयु हो गया, शरीर हो गया, निरुक्ति, पर्याय, ये आपको टोटल 5 मार्क के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 2 मिलेंगे, और एक क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे 5 मार्क का लॉन्ग नोट्स में इंक्लूडेड रहेगा वो। तो आई होप संस्कृत का भी पूरा समझ में आ गया होगा। बाकी संस्कृत का भी यहाँ पे आपको नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, नीचे में मैंने पूरा कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसका मैंने नोट्स आपको यहाँ पे इंक्लूड करके दिया हुआ है। तो ये आप जैसे ही आप PDF ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन जो है पासवर्ड मैं रिवील कर देता हूँ। पासवर्ड जो रहेगा वो रहेगा 147S, 147S, बिना स्पेस दिए 147S आपको लिखना है, ये PDF ओपन हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में अपन जो है आगे का जो सब्जेक्ट है उसको भी मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू।